जनाब आला, ये साल आपके लिए पैसों की आमद का पैगाम लेकर आया कि हो सकता है कि आपको इस काम में, इस खुशहाली के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े और आप जा ना पाएँ। तो यहाँ पर भी ये नेगेटिविटी एक आई हुई है, कब्ज़ की सूरत में है, और ये रिलेशनशिप में हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखें और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है, क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्बे रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो है चांदी का गिलास।
अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश व जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके के गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें। ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप खराब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली और टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो ब्लू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है। और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़
टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो कैंसर, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। ये पूरे साल की रीडिंग है, और इसके बाद अगले हफ्ते से हम वीकली रीडिंग्स भी करेंगे। फ़िलहाल हम आपको पूरे साल का बता दें कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। जी, ये साल का पहला कार्ड है, इस साल की बेस है, और ये है, इसमें अल्लाह न करे अगर कोई रुकावट हुई तो ये इसकी बेस है इन दोनों की। और ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी उम्मीदें हैं, अल्टीमेट वीक एंड। माशाल्लाह से सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं। एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, और पास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं। और ये साल आपके, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा है। कैंसर, आपके लिए भी अच्छा है। इस साल को हमने, ये साल अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने अवेल करना है। इस साल का नंबर है नंबर 1। नंबर 1 का मकसद लीडर होता है। ये बिगनिंग करवाता है आपसे, ये स्टार्ट करवाता है, ये आपको मौके देता है। और सुने, ये आपको रिपेयर भी करता है। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी महसूस हुई तो ये साल आपको रिपेयर भी करेगा। वो मौका ही ऐसा देगा कि आपके पास रिपेयरिंग होगी, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। पहला कार्ड जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल। जनाब आला, ये साल आपके लिए पैसों की आमद का पैगाम लेकर आया है। पेज पैगाम लाने वाले को कहते हैं, पेंटिकल पैसे को कहते हैं। तो ये साल आपके लिए पैसों का पैगाम ला रहा है कि आपके पास इस साल पैसे आएंगे, खुशहाली आएगी, और आपका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से शुरू होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास इस साल में आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल मैं सबको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ, तो आपको भी सुना दूँ कि चीज़ें बेहतर हो गई। ये रुकावट के तौर पे आ रहा है ये कार्ड, 8 ऑफ वांड्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये इसमें रुकावट नहीं डाल सकता। ये कार्ड खुद अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, ये खुद कार्ड हाइप का कार्ड है। ये 3 चीज़ों को ये कार्ड बताता है, चीज़ों को। नंबर 1,
ये बहुत अच्छा कारोबार या काम। 8 का नंबर बहुत अच्छा होता है। या फिर अच्छा रिलेशनशिप, क्लियर सेलिंग रिलेशनशिप में भी, काम में भी। या फिर सफ़र का कार्ड। ये कार्ड आपके इसमें रुकावट बन के आ रहा है। कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कि आपको इस काम में, इस खुशहाली के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े और आप जा ना पाए। इस काम के लिए आपके पास कोई और चीज़ हो, लेकिन आपको आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो आपको इजाज़त न दे कि आप चले जाओ। होता है कभी कभी। मेरे एक दोस्त का बहुत अच्छा काम हो गया था, बाहर जा रहा था, तैयारी थी पूरी कि मैं जाऊंगा। यहाँ पे बहुत हैंड टू माउथ है, बाहर जाना चाहता है। फिर उसने कोशिश की, उसको वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दे दी कि ठीक है आ जाओ। नौकरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, मगर वो गया नहीं। पता है क्यों? उसकी वालदा बीमार थी। उसका दिल नहीं चाह के अम्मा को छोड़ के जाए और वो रुक गया। उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन वो अपनी माँ को छोड़ के जा नहीं सकता। उसने कहा नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है। तो ये वाला जो कार्ड है, इसको देख के और इसको देख के मुझे ये किस्सा याद आ गया, ये बात याद आ गई कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप कभी कभी मूव नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते, जा नहीं पाते। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी खुशहाली आपके पास मौजूद है, खुशहाली आपको मिलेगी। ये तो खैर मैंने आपको एक छोटा सा किस्सा वाकया बता दिया, लेकिन ये वाला कार्ड बता रहा है, इसका जो बेस है वो कह रहा है कि आपने एक नई इब्तिदा करनी है, कारोबार की, काम की, बिजनेस की या जॉब की, न्यू बिगनिंग करनी है। उसके लिए आपको हो सकता है कि बाहर जाना पड़े और आप चले भी जाएं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ये पास का कार्ड है। पास का कार्ड नेगेटिव हो सकता है क्योंकि 2025 में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव क्लोज हुई हैं। आपके पास भी हो सकता है कैंसर के, आपके पास भी वो चीज़ नेगेटिव क्लोज हुई हो। तो ये पास्ट है, छोड़ दें, बस जो पास्ट हो गया। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये भी वांड्स का कार्ड था, ये वांड्स का कार्ड है, ये भी वांड्स का कार्ड है। 1 2 3 4 वांड्स के कार्ड है। अच्छी बात है। वांड्स कारोबार को, काम को, बिजनेस को, करियर को कहते हैं। तो 6 ऑफ वांड्स अब भी आपको इंजॉय करवा रहा है अच्छे से अपने काम का। ये एस ऑफ वांड्स है, यहाँ पे बिगनिंग आपका टारगेट था, यहाँ पे आप उसको अचीव कर भी चुके, आपको वो मौका मिल भी किया, चीज़ें बेहतर हो भी गई, और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये वांड्स का कार्ड है। ये देखिएगा, ये कार्ड अच्छा नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके बिल्कुल सामने आया, जहाँ पहले टूट फूट मौजूद थी, इसके सामने आया। उधर टावर का कार्ड है, पास्ट का है। पास्ट का मैंने कहा कि छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हम नामुकम्मल छोड़ते हैं तो वो आपको तंग करती हैं। कहीं भी चीज़ें मुबहम नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये नेगेटिविटी एक आई हुई है कब्ज़ की सूरत में, और ये रिलेशनशिप में हो सकती है। और रिलेशनशिप में कब होगी? जब आप कोई डिसएग्रीमेंट करेंगे। डिसएग्रीमेंट का मकसद का, मैं शायद सही लफ्ज़ नहीं बोला, डिसएग्रीमेंट का मकसद तो ये होता है कि आप कहीं मुखालफत करेंगे किसी बात पे, ऐसा नहीं, बल्कि आपने एक बात तय की हो और फिर उसके बाद उस पर अमल न किया हो। तो वो कहना चाह रहा हूँ मैं। आप वादा खिलाफ़ी करेंगे, जी आ गया वादा खिलाफ़ी, आपने वादा किया और उस पर पूरे नहीं उतरे। तो अगर वादा खिलाफ़ी करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा, चीज़ें ख़राब होंगी। ये मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। आप करें या कोई और करे,
आपके सामने वाला करे तो थोड़ी सी गड़बड़ मौजूद है नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप के मामले में। अगेन वांड्स का कार्ड, यहाँ पे वांड्स आई हैं 3, ये चौथा वांड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीतना चाहते हो और जीत भी जाओगे, और ऐसा है, आपने तैयारी कर ली है, चीज़ें बेहतर कर ली हैं, तो इस साल में एक बड़ा कंपटीशन आप जीत जाओगे। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये। 7 का कार्ड भी अच्छा कार्ड होता है, बड़ा कार्ड होता है, तो ये 7 ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि आप ये कंपटीशन जीत सकते हो। ये देखिएगा मैजिशियन आपकी फैमिली के हिस्से में आया है। मैजिशियन, आपकी फैमिली आपको जादूगर समझती है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने वाला समझती है। आपकी फैमिली समझती है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, आपको अल्लाह ने हुनर दिया है और आप उस हुनर के तहत चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। जी जनाब, अच्छा कार्ड आया है, बेहतर कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस असल में माँ का कार्ड होता है, उम्मीद का कार्ड होता है, बच्चा पैदा करने का कार्ड होता है, फर्टिलिटी का कार्ड होता है, और ये आपकी उम्मीद है। जी जनाब, अगर औलाद की उम्मीद है तो वो ज़रूर पूरी होगी, चाहे मर्द हो या औरत हो। आपकी औलाद की ज़रूरत इंशाल्लाह, उम्मीद इंशाल्लाह इस साल में पूरी होगी, बिल्कुल होगी। थोड़ी सी निशानी भी बताता हूँ, हो सकता है मार्च में भी कई काम हो जाए। इसके बाद है डेथ का कार्ड, आखिरी कार्ड, अल्टीमेट कार्ड। डेथ बदल देता है, चेंज कर देता है, रिसाइकिल कर देता है, रीजनरेट कर देता है। तो आप रीजनरेट हो रहे हैं इसी साल में, अच्छी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। थैंक यू जी, आपकी रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ, या फिर आप इसको अपनी 3 विश भी समझ सकते हैं। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उन तीनों सवालों का जवाब दूंगा। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। जी जनाब, पहला सवाल का जवाब यस, आपका काम हो जाएगा, पैसा आएगा, बिगनिंग होगी, चीज़ें अच्छे से अच्छी हो जाएंगी, इंशाल्लाह खुशहाली आपके पास आएगी। आपके सवाल का जवाब, आपने जो भी सोचा हो उसका जवाब है यस। नंबर 2, जजमेंट नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना। ये मे बी का कार्ड है, हो सकता है का कार्ड है, ना यस का है ना नो का है। हो सकता है आपका काम हो जाए, मगर आपको जजमेंटल नहीं होना, शक नहीं करना, चीज़ें अच्छी वैसे हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, ख़ास तौर पे नौकरी, जॉब, बिजनेस का जो इंतज़ार कर रहे हैं, वीज़े का जो इंतज़ार कर रहे हैं, किसी भी अच्छी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका काम ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।